इस समय कुछ लोगों के आपसी मतभेद हैं। उनका कहना है कि 90% नेताओं ने तो राजा वड़िंग को हटाने की सिफारिश की थी। जब लिस्ट आने के बाद सब चीजें हो जाती है तो हमारा मानना है कि वो हाईकमांड की बात माननी चाहिए। जो लीडरशिप होती है उन्होंने बैलेंस बनाना हो। उनके मन मुटाव तो किसी ने मिटाने ही है, वो दूसरे पार्टी के नेता के पास तो जाएगा नहीं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बदला गया, कई कमेटियां बनी और उसके बाद जो गतिरोध बढ़ा वो कांग्रेस को दो फाड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत ओजला हैं। ओजला साहब, क्या चल रहा है ये पंजाब में? पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखी थी, नेताओं में नाराजगी थी, मुख्यमंत्री बदला गया, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो फ्रंट में आकर खड़े हो गए, कई चीजें हुई और नुकसान पार्टी को हुआ। अब इस बार भी तस्वीर कुछ उसी तरह की दिख रही है। भूपेश बघेल की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं नेता। पहले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले से तस्वीर का फर्क है। पहले तस्वीर ये थी कि दो ताकत की लड़ाई थी ज्यादा, दो लोगों में। इस समय ऐसी बात नहीं है। इस समय कुछ लोगों के आपसी मतभेद हैं। जो बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता चन्नी जी हैं, जिनके साथ उन्होंने अपने संदेह जो भी है उनके मन में है कुछ, वो उन्होंने प्रकट किए हैं। क्योंकि राजा जी 4 साल प्रधान रहे हैं, 4.5 साल, तो उनके कार्यकाल में कुछ न कुछ एक दुख बातें हो जाती है। तो ज्यादातर वो एक बड़ी बात है। और दूसरा, इस सबके लिए जब कमेटी बन चुकी है, हमने तो सबने कमेटी का हाईकमांड का धन्यवाद भी किया है। क्योंकि जो हाईकमांड फैसला लेती, सबकी सलाह के बाद ही वो किसी निर्णय पे जाते हैं। तो हम तो बिल्कुल सब हाईकमांड के फैसले के साथ हैं। फिर भी कुछ जो नेता हमारे सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई मंत्री है, कोई भी है, उनके सबके मन की जो बात है वो बघेल जी पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। वो वहां उनसे बात करेंगे और ये सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ओजला साहब, आप कह रहे हैं कि आप लीडरशिप ने जो फैसला लिया है उसके साथ है, लेकिन सारे नेता ऐसा नहीं कह रहे। नेता तस्वीरें डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों में यूनिटी है, लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष उस तस्वीर में नहीं दिख रहा है। यूनिटी नाराज नेताओं के बीच दिख रही है। देखिए, यूनिटी देखो, किसी को लग रहा होगा जैसे अब पहले एक्सरसाइज हुई है। हर नेता का काम है कि अपना पक्ष रखना हाईकमांड के। हर नेता का काम है, चाहे वो टिकट मांगना है, चाहे कोई पद मांगना है, उनका अधिकार क्षेत्र है। तो इसीलिए कई बार जितने भी आप नेता देख रहे हो, ज़्यादातर वही नेता इन सब जो भी पोस्ट मिली है इनकी दौड़ में थे। तो इसको उस संदर्भ में भी आप देखिए कि सब आप इकट्ठे हो चुके हैं और कैंपेन पूरे प्रदेश में चलनी है, उसके लिए चर्चा हो रही है। और इसके सब एंगल होते हैं, कोई किस एंगल से देखता है, कोई किस एंगल से, लेकिन पॉजिटिविटी है। सारे नेता जगन है, उन्होंने हाईकमांड का शुक्रिया भी किया है। उन्होंने बोला कि जो हमारे जो जितने भी नेता किसी के मन के को मन मटाव हैं, तो वो हम हाईकमांड के समक्ष रख देंगे, तो वो हल हो जाएगा। क्योंकि जब आपने जंग के मैदान में जाना, तो मैदान में जाकर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो पहले शुरू होना है, तो पहले शुरू में ही वो बातें हल होनी जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रायशुमारी सबसे की गई, उसके बाद लीडरशिप ने फैसला लिया, लेकिन जो रायशुमारी जिन नेताओं से की गई, उनका कहना है कि 90% नेताओं ने तो राजा वड़िंग को हटाने की सिफारिश की थी। फिर फैसला उलट कैसे? देखो, ये तो कमेटी ने बताना कितने लोगों ने फैसला किया। या तो कमेटी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, या इनको बता दे। हमें तो ऐसी कोई बात पता नहीं चली किसके हक में किया, किसके हक में नहीं किया। हो सकता है, लेकिन जो लीडरशिप होती है उन्होंने बैलेंस बनाना होता है। बड़े नेता में, छोटे नेता में, सबके साथ बैलेंस लेके चलना होता है। तो ठीक है, कई बार कई चीज़ें हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जब तक वो लिस्ट नहीं आती तब हमारा हक है। जब लिस्ट आने के बाद सब चीज़ें हो जाती है तो हमारा मानना है कि वो हाईकमांड की बात माननी चाहिए। और सबको साथ, हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत लंबा समय उनका राजनीति में है। और जो पल्स है, नो डाउट के चन्नी जी को लोग प्यार करते हैं और इसीलिए कैंपेन कमेटी दी है। क्योंकि कैंपेन कमेटी का मतलब है पार्टी के चेहरे, जो पार्टी बोलेगी लोगों में जाके, तो वो चन्नी जी के चेहरे से। चन्नी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप तो समझ रहे हैं कि पार्टी उनको चेहरा बना रही है, लेकिन जिस तरह से नेता नाराज है, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी की बात की जाए, रंधावा उस गुट में चले गए, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे अगर इस बात को नहीं समझ रहे तो पार्टी को नुकसान होगा। देखो, जहाँ तो चन्नी जी ने कुछ बोला, चन्नी जी तो कुछ भी नहीं बोला अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ बैठक तो कर रहे हैं। देखो, बैठक फिर वो जो नाराज नेता हैं, कुछ मैं तो बता रहा हूँ कि जिनके मन मुटाव है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और इधर भी बैठक हो रही है। तो उनके मन मुटाव तो किसी ने मिटाने ही है, वो दूसरे पार्टी के नेता के पास तो जाएगा नहीं। रंधावा जी भी गए हैं, तो रंधावा जी सीनियर नेता हैं, तो वो भी इसी पे चर्चा करने के लिए बाकी लोगों के साथ गए हैं। तो ये सारी जब पार्टी के अंदर को बात हो रही है और चन्नी जी को बाहर आके बात नहीं कर रहे, उनके साथी जो जिनके मन में कोई परेशानी है वो बात कर रहे हैं, तो उसको हल करने के लिए सब बैठे हुए हैं।
चन्नी जी को कोई पब्लिकली मुश्किल तो नहीं ये है। चीजें आ गई है ना, आपको नहीं लगता है पब्लिकली ये चीजें आ गई है, पार्टी को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल देखो, जब ऐसी कोई बात होती है तो दोनों तीनों पक्ष बन जाते हैं, 2-3 पक्ष बन जाते हैं उसके। जैसे हमारा पक्ष जो देखने का है, हम क्योंकि चन्नी जी से हमारी भी बात हुई है, सब नेतागण से हुई है, सब इस बात पे सहमत है कि जो हाईकमांड का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं वही बात कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मन मुटाव है, क्योंकि जब लंबा समय प्रधानगी की है राजा जी ने, तो उस समय कुछ ना कुछ तो बातें हो जाती है। तो इतना लंबा समय, और उस समय जब कांग्रेस की 18 सीट रह गई थी और एकदम मतलब सन्नाटा सा था, क्योंकि सरकार का बहुत दबाव भी था, उस समय उन्होंने प्रधानगी एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने काम शुरू किया, तो उनको भी कई चैलेंजेस थे। तो ये सब बातों को देखते हुए पार्टी ने जो अब निर्णय लिया है, तो सारे समय को सबको साथ लेके चलने का एक, आप देखो ना, जब आप कमेटी को समझो गंभीरता से, तो ऐसे लगता है कि सबको साथ लेके पार्टी ने चलने का जो एक टीम वर्क है, एक टीम बना के दी है। हाँ, टीम में कौन फ्रंट में खेलेगा वो सबसे बड़ी बात है। फ्रंट में चन्नी जी खेलेंगे, उनके साथ 2 कैंपेनर, तो मैनेजमेंट किसके पास होगी? वो राजा है पीछे, ठीक है ना जी, इलेक्शन कमेटी है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबको बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन जो नाराजगी उसमें कहा जा रहा है कि कहीं फैसला उलटना न पड़ जाए, लीडरशिप को दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, जो भी है, जो अधिकार क्षेत्र है वो लीडरशिप का है। दबाव में मेरा ख्याल ये पार्टी नहीं आती, क्योंकि देखो पार्टी का बड़ा प्लेटफार्म है। हाँ, कुछ समझेंगे, कुछ लीडर के भाव हैं, तो कुछ वो तर्क देंगे, तो ये जो भी फैसला होगा ये अंतिम निर्णय लीडरशिप का होता है। इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल, कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि चन्नी भी आएंगे, राहुल गांधी से मिलने का समय उन्होंने मांगा है, तो नेताओं की मुलाकातों का दौर भी शुरू हो रहा है अब दिल्ली में। देखो, पहली बात तो ये एक एक्सरसाइज हो चुकी है, उसके बाद ये इनके सबके पर्सनल संबंध है पार्टी के साथ, और पार्टी अभी इलेक्शन में जा रही है 2027 को। सबका फर्ज बनता है, कोई भी बात है तो हाईकमांड से बात करना, तो के लिए दिल्ली आएंगे और तो कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए सब लोग को जो आते भी हैं, जहाँ आ भी रहे हैं, जहाँ आएंगे भी आने वाले दिनों में, जायज है कि वो दिल्ली आकर अपनी बात रखेंगे। और इसके लिए जो बघेल जी हैं वो एक ब्रिज का काम कर ही रहे हैं, वो बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में, कल पहुंच चुके हैं, वो 1-2 दिन चंडीगढ़ में रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो गुरजीत ओजला हमारे साथ बात करते हैं, उनका कहना है कि फैसले के बाद थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो नेताओं में रहती है, अपने ग्रीवांसेस होते हैं, उसको खत्म कर लेगी लीडरशिप का जो फैसला है वो सबसे सर्वोपरि है, उस फैसले को से उलट कोई चीज नहीं हो सकती। नाराजगी को खत्म किया जाएगा और सभी नेता एकजुट होकर पंजाब में चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।